माननीय नरेंद्र मोदी की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि ये बिल लाने से एक डर पैदा हो पर, लिंग पर, धर्म पर, वर्ण पर, दिव्यांगता पर, लेडा लेडी पर, स्त्री पुरुष पर इसमें कमेंट हो संशोधन के साथ ये बिल सामने आएगी और जरूर आएगी कि यह बिल समानता की दिशा में लाया गया नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रयास है। तो यह बिल आएगी, संशोधन के साथ यह बिल आएगी। देखिए मैं खुद स्वर्ण हूँ, मेरी पत्नी स्वर्ण है, मैं पत्नी को इसलिए स्वर्ण कर। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं एनडी बिहार। देखिए यूजीसी बिल को लेकर बिहार और भारत की जनता जो है दो भाग में बटी है। कोई बिल का समर्थन कर रहे हैं तो कोई बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान जी हैं। सर क्या कहिएगा बिल को लेकर, जिस तरीके से दो भाग बट चुके हैं, छात्रों में ही और फिर जनता में? देखिए सबसे पहले तो दो भाग बंटने का कारण ये है कि लोग बिल को समझ नहीं पा रहे हैं और जो समानता की बात करता है और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बिल किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है। शर्त है कि इसमें दो बातें, जैसे कि अगर इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको दंडित किया जाएगा। इस प्रावधान को हटा के इसमें यह होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो उस बात की गहराई से जांच हो, अगर आरोप गलत है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये जोड़ दिया जाए। दूसरी बात की जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में कहीं से भी चर्चा नहीं है कि कोई स्वर्ण रहेगा, तो कमेटी हो सकता है कि पार्शियल हो जाए किसी तरह से। तो अगर जो कमेटी बनी है, कमेटी में अगर एक स्वर्ण भी रहे या निष्पक्ष जांच करने वाला व्यक्ति रहे तो यह बिल निश्चित रूप से समानता लाने की दिशा में यूजीसी इक्वलिटी बिल, यूजीसी इक्विटी बिल एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं। लेकिन इस कमेटी को लेकर जो मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो वाइस चांसलर है वो तो जनरल कास्ट के ही ज़्यादा परसेंटेज के ज़्यादा मतलब वाइस चांसलर है, तो ऐसे में जरूरत क्या है? जब वीसी ही हेड होंगे तो फिर सब तो स्वर्ण। सर्वोच्च न्यायालय जो है निश्चित रूप से हम लोग का रक्षक है और सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ना कुछ जरूर लगा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। इसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस बिल को रोका है और 19 मार्च को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 19 मार्च को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ सुधार के साथ ये बिल आएगा और निश्चित रूप से आएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन छात्रों में अब कहीं ना कहीं जो भावना उत्पन्न हुई है इस बिल को लेकर, अब छात्रों को क्या मतलब? देखिए मैं खुद स्वर्ण हूँ, मेरी पत्नी स्वर्ण है, मैं पत्नी को इसलिए स्वर्ण कह रहा हूँ कि मैं स्वर्ण इसलिए कि मेरी पत्नी, मेरा लव मैरिज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी भी स्वर्ण है। स्वर्ण होने के बावजूद यदि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं टॉप क्लास का एजुकेटेड अगर कहूं तो हूं, तो वैसी परिस्थिति में अगर मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात इसमें होगी। और ये बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूं और मैंने हर यूनिवर्सिटी में देखा है, पटना विश्वविद्यालय में क्लास लेता हूं तो मैंने देखा है कि जात पर, लिंग पर, धर्म पर, वर्ण पर, दिव्यांगता पर, लेडा लेडी पर, स्त्री पुरुष पर इसमें कमेंट होता है या किसी तरह की बातें होती है। तो अगर ये डर से ही ये बिल सबसे बड़ा काम करेगा, माननीय नरेंद्र मोदी की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि ये बिल लाने से एक डर पैदा होगी और डर के कारण ही अगर लोग समान हो जाते हैं, समानता पर विश्वास करने लगते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी, हिंदू मुस्लिम, तो निश्चित रूप से ये बिल काबिल तारीफ है। दो संशोधन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये बिल काबिल तारीफ है और समानता की दिशा में उठाया गया एक बेहतर प्रयास। करनी सेना के लोग आज आक्रोश प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उन्होंने उन सभी लोगों ने कहा कि अब ये बिल वापस होना चाहिए, संशोधन नहीं, सीधे तौर पे वापस करने की बात। नहीं, ये तो मैं किसी सेना की बात नहीं करूंगा। जैसे सुशांत जो थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या हुई या क्या हुआ, तो उसमें मैं भी बढ़ चढ़ का हिस्सा मैंने लिया था, क्योंकि वहां करनी सेना उसका विरोध कर रहा था, लेकिन मैंने भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। मैंने तो एवेन की रोड तक जाम करवा दिया था कि उनके साथ न्याय हो। इस बिल को वापस ले लेने से अगर भेदभाव मिट जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भेदभाव होता है, इसलिए इस बिल को वापस तो नहीं लेगी सरकार, ये तय है। दो संशोधन की जो मांग कर रहे हैं वो संशोधन सामने आ जाए। क्या क्या संशोधन करना चाहिए सर आपको? पहला संशोधन ये कि अगर मैं किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता हूं तो उस आरोप की गहराई से जांच हो कि आरोप सही है कि गलत। अगर यदि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप गलत होता है तो मुझे दंडित किया जाए। और दूसरा संशोधन ये कि इस कमेटी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर हो, स्वर्ण ही हो, जो निष्पक्ष इसकी जांच कर सके, नहीं अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल आना चाहिए। 19 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद लगा कर रखे? मैं
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि यह बिल समानता की दिशा में लाया गया नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रयास है। तो यह बिल आएगी, संशोधन के साथ यह बिल आएगी, पटल पर आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि मंडल कमीशन में भी तो ये हुआ था। मंडल कमीशन में भी तरह तरह की बातें हुई थी। अभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल से बैकवर्ड अलग हो जाएगा, फॉरवर्ड अलग हो जाएगा। अरे भैया, तो मंडल कमीशन आने के बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ अलग हुआ है? आज भी बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल में हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि 2 संशोधन के साथ ये बिल सामने आएगी और जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे गुरु रहमान जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।